अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल मीठा बनाने की रेसिपी लाई हूँ। और इस मीठे में हम इस्तेमाल करेंगे ब्रेड का। और ये बहुत ही मज़ेदार मीठा बनेगा, बिल्कुल एकदम नया और डिफरेंट मीठा है। तो आपने ज़रूर वीडियो को एंड तक देखना है। तो इसको बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। ऑयल को गर्म कर लेते हैं। और जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं रंगीन सिवैयाँ। और मैंने यहाँ पर ये 3/4 कप लिए हैं। आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, 1 कप से कम है। तो सिवैयाँ हम घी में डालेंगे और इसको अच्छी तरह से सिवैयों को हमने पकाना है कि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो मैं आपको दिखाऊंगी कितना हमने पकाना है। बस इतना पकाइएगा इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इतना हमने पकाना है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए इसका जो कलर है वो चेंज होने लगा है। तो ये सिवैयाँ हमारी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। ये देखिए इस तरीके से इसका कलर आना चाहिए। अब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। और दूध मैंने यहाँ पर लिया है 1 लीटर। तो ये मलाई के साथ है, पहले से बॉइल्ड किया हुआ दूध मैंने इसमें ऐड किया है। तो अभी इसको हमने लगातार चम्मच चलाते हुए पकाना है ताकि सिवैयाँ आपस में जुड़े नहीं। तो इस तरीके से जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता है, इसको हम लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। दूध देखिए कितना गाढ़ा है, ये फुल फैट क्रीम वाला दूध मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसको अच्छी तरह से यहाँ पे पका लेते हैं। और जैसे ही इसमें बॉयल आने लगेगा दूध में, तो हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। ये देखिए दूध में बॉयल आने लगा है, दूध ऊपर की तरफ आ गया है। तो मैं इसमें गैस का फ्लेम अब थोड़ा कम कर देती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ इतनी देर इसको पकाना है जब तक सिवैयाँ इसमें अच्छी तरह से पक नहीं जाती हैं। 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको पकने में। बहुत ही मज़ेदार ये मीठा बनता है, खाने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने कोई फालूदा आइसक्रीम खा ली हो। इतना मज़ेदार ही बनता है। इसको यहाँ पर देखिए मैं पका रही हूँ। और ये देखिए ये ठीक होने लगा है। सिवैयाँ हमारी इसमें देखिए फूल चुकी हैं, डबल हो चुकी हैं फूल कर। तो ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा सिवैयाँ इसमें थिक हो जाती हैं। तो अब हम इसमें मीठा ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर 1 कप चीनी डाल गई हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना मीठा आप पसंद करते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर बादाम, पिस्ते, काजू चॉप किए हुए लिए हैं, ये मैं इसमें डाल गई हूँ। मैंने 3 टेबल स्पून डाले हैं। तो इसको लगातार ऐसे ही हम चम्मच चलाते हुए मज़ीद 5 मिनट तक और ऐसे ही पकाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे रेड सिरप। आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैंने रूह अफ़ज़ा यहाँ पर लिया है। इसके डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। तो अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें ब्रेड यूज़ करेंगे। 2 ब्रेड के मैंने स्लाइस लिए हैं। तो ब्रेड को हमने इस तरह से हाथ से चूरा करके डालना है। ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में डालना है इसको। और इसके जो कॉर्नर्स हैं ये नहीं डालने हैं, बस जो बीच का हिस्सा है यही हम यूज़ करेंगे। ब्रेड डालने से इसमें बिल्कुल आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आप खोया खा रहे हैं, बिल्कुल खोया वाला टेस्ट आपको मिलेगा। और बहुत ही मज़ेदार ये मीठा बनता है इस तरीके से। मैंने यहाँ पर टोटल 2 ब्रेड के स्लाइस यूज़ किए हैं। तो इसको देखिए इस तरह से डालने के बाद इसको थोड़ी सी देर तक पका लेते हैं। ब्रेड को तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस कुछ देर इसको ऐसे ही पका लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये मीठा है। और बिल्कुल आप जब इसको ठंडा करके खाएंगे आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आपने फालूदा आइसक्रीम खा ली हो, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। ये देखिए मीठा तैयार है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये देखिए इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। और इसको देखिए मैंने एक बॉल में निकाल लिया था। ऊपर से मैंने बादाम पिस्ते के साथ इसको गार्निश कर दिया है।
तो देखिए दिखने में ये कितना यमी सा लग रहा है और खाने में बहुत ही मज़ेदार बना है। तो आप इसे दावतों में भी बना सकते हैं या अपनी फैमिली के लिए बनाए, बहुत ही मज़ेदार मीठा है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप इसकी थिकनेस चेक करें तो ये ठंडा होने के बाद इस तरह का दिख रहा है, जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा है दिखने में। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।